ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सती खंड के अथ द्विचत्वारिशो अध्याय 42वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का देवताओं आदि पर अनुग्रह और दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति करना। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि दक्ष का यज्ञ जो विध्वंस हुआ था और वीरभद्र द्वारा दक्ष जो मारे गए, तो आज की कथा में मैं ले चलता हूं कि यज्ञ को पुनः संपन्न करना और दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित करना देवताओं के अनुग्रह पर और भोलेनाथ को उस यज्ञ मंडप पर जाना। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगर जीवन में आप खुशहाल रहना चाहते हैं और दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं और रोग व्याधि से बचना चाहते हैं, तो 10 मिनट का ही समय निकाल के भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को आप सुनिए और जहां तक हो सके प्रचार प्रसार करिए। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में लेके, क्योंकि एक अध्याय की कथा अपने चैनल, अपने वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो हर अध्याय आप सुनते जाइए और समझते जाइए, जो जीवन में आपके लिए खुशहाली बन जाएगा। तो चलते हैं आगे की कथा में। ब्रह्मोवाच ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री ब्रह्मेश प्रजेशेन सदैव मुनिना च वै अनुनीत शंभुराशि सिद्ध प्रसन्न परमेश्वर। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे नारद, मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। तो श्री महादेव वाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। श्रीणुतम सावधानेन मम वाक्यम सुरोत्तम यथार्थम वच्चिम वाम तात वाम क्रोधम सर्वदासहम। तो श्री महादेव जी कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूं। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूं और न चिंतन ही करता हूं। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए और भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। से सभी देवताओं के जिन्होंने
मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। तो ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलना चाहिए। दक्ष का मुख जल चुका है तो इनके मुख के जगह पर बकरे का मुख लगा दिया जाए, और उसी हिसाब से भृगु की दाढ़ी जल गई है तो भृगु की दाढ़ी के जगह पर इनको बकरे की दाढ़ी लगा दिया जाए। और जो देवता हमारे हित की बात कर रहे थे, अगर वो किसी भी तरीके से उनका अंग भंग हुआ है तो पहले की तरह उनका अंग और शरीर बदल जाए, ये भोलेनाथ कह रहे हैं, और वो ठीक हो जाएं। और याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे उषा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा परमेशानो वीर राम दयान्वित चराचर पतिर्देव सम्राट वेदानु सारकृत। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कन खल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि घृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्यान्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे जो मारे गए थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे, और कितने ही उस समरागण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है। तात थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। तो फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एवं मुत्तः शंकरेण वीरभद्रस्त्वारिन्वित कबंध मान इत्वाग्रे तस्य शंभोर था क्षिपतः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया, और उसके बाद हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, हे महादेव, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था, जला दिया था। तो वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सब को शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ समनीय पशु बकरे का
सिर जोड़ दिया। उस सिर के जोड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जागे हुए पुरुष की भांति उठ खड़े हो गए। तो ये महादेव की कृपा देखिए कि जिसको भोलेनाथ कहते हैं, तो भोलेनाथ ऐसे हैं कि थोड़े से प्रार्थना से, थोड़े से स्तुति से वो प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फलाद को हमको देते हैं। तो दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख जब उनके शरीर से जोड़ा गया, तो वो जैसे सो के उठे हों, उठ के खड़े हुए और प्राणों का संचार होने लगा। लेकिन दक्ष प्रजापति ये न जान सके कि हमारा मुख तो बकरे का हो गया है। उठते ही दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यप वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग का स्मरण हो गया। इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके, क्योंकि उनको ज्ञात हुआ कि हमारी पुत्री तो अपने शरीर का त्याग कर चुकी है। तो तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न चित्त हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। तो दक्ष उवाच, दक्ष कह रहे हैं, नमामि देवम वरदम वरेण्यम महेश्वरम ज्ञान निधिम सनातनम, नमामि देवाधिपतिश्वरम हरम सदा सुखाढ्यम जगदेक बांधवम, नमामि विश्वेश्वरम विश्वस्वरूपम पुरातनम, ब्रह्माणि जात्मरूपम नमामि सर्वम भव भाव भावम, परात परम शंकर मान तोस्मि। तो उसके बाद महादेव जी की स्तुति इस प्रकार से कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति, देव देव महादेव कृपाम कुरु नमस्तुते, अपराधम क्षमस्वाद मम शंभो कृपानिधे, अनुग्रह कृतस्ते ही दंड व्याजनेन शंकर, खालोहम मूढ़ धीर धीर देव ज्ञातम तत्वम मया न तो। उसके बाद हे देव देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं खल और मूर्ख हूं। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य, वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्य पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। तो आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। और समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बेंध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसलिए हे शंभो, हे दीन बंधो, हे भक्त वत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए और हमारी यज्ञ को सफल कीजिए। तो ब्रह्मोवाच,
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत स्तुत्वा महेशानम शंकरम लोक शंकरम प्रजापतिर्वि नितात्मा वीर राम महाप्रभु। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभ ध्वज शिव की स्तुति करने लगे। तो विष्णुवाच, विष्णु जी कह रहे हैं कि महादेव महेशान लोकानुग्रह कारक पर ब्रह्म परमात्मा तुम दीन बंधो दयानिधो। तो हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीन बंधो, हे दयानिधे, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं, स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज ही क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया है। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप पर ब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूं, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो स्वतंत्रतः परमात्मा तम परमेश्वद्य योग्यः मम पुत्रोपरीकृतो देवानुग्रह ईश्वर स्वापमान मगणान्यन दक्ष यज्ञम समुद्वर। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्य तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के सापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख वाले कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उप देवता, नाग सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार से भोलेनाथ ने सभी देवताओं, सभी ऋषियों, सभी गंधर्वों, सभी को क्षमा करते हुए आगे यज्ञ को सफल बनाने के लिए भोलेनाथ तत्पर हैं कि अब दक्ष की यज्ञ को सफल किया जाए। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दक्ष दुख निराकरण वर्णनम नाम द्विचत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष के दुख निराकरण का वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को एक एक अध्याय आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को अगर देखा जाए तो 2 खंड में है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, ये आपको
जो कथा आप तक पहुंचा रहे हैं, ये प्रथम खंड चल रहा है। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा 43वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना और देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान तथा सती खंड का उपसंहार और महात। तो आगे की कथा बड़ी मार्मिक है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहिए और जो सत्य है वही आप खोज करिए कि सत्य है क्या। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।